बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। यूएई से बड़ी अहम तरीन और बेहतरीन अपडेट पाकिस्तानियों के लिए एक खुशी की खबर यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात 2026 के मुआशी हदफ के तहत पाकिस्तानी शहरियों और बिलखसूस हुनरमंद अफराद और ख़ानदानों के लिए वीज़े के हसूल में बड़ी सहूलत दे दी है। इसमें नरमी की गई है। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक फैमिली वीज़े की शराइत में नरमी करते हुए तनख्वाह जो कम तनख्वाह लेते हैं ऐसे पाकिस्तानियों के लिए मुलाजमीन को कम अज़ कम जो है इस हद तक नरमी दी गई है कि वो अपने वालिदैन और अपने ख़ानदान को यूएई शिफ्ट कर सकेंगे। ये नरमी जो है वो बाकायदा अपने मुआशी हदफ को अबूर करने के हवाले से, क्योंकि आपको पता है कि हुनरमंद अफराद का काफ़ी गैप जो है अब यूएई में आ गया है, क्योंकि उन्होंने इतने पाकिस्तानी डिपोर्ट किए हैं कि अब हुनरमंद अफराद जो हैं वो बहुत कम वहाँ पर हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें 16 साल एक बंदे ने दुबई में गुजारे और उसको अचानक डिपोर्ट किया गया। उसके हवाले से ये चीज़ खबर सामने आ रही है कि वो बंदा जो है वो चीखता पुकारता रहा कि मेरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा सब कुछ अगर आप मुझे डिपोर्ट करेंगे। 16 साल मैंने ज़िंदगी के दुबई में गुजार दिए हैं और मैं अपने ख़ानदान का अकेला जो है वो कफ़ील हूँ, मुझे मत निकाले। मगर सूरत हाल इस नज़र ख़राब हो चुकी है कि छोटी सी गलती पर भी किसी भी बंदे को वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाता है। और वो बंदा कहता रहा कि आप मुझे मेरी गलती बताएं, मगर किसी किस्म की कोई गलती नहीं बताई गई। फौरी तौर पर उसको गिरफ्तार किया गया। अगले ही दिन जो है वो बगैर किसी भी अपने सामान को समेटे उस तमाम चीज़ें जो है वहीं की वहीं उसको फौरी तौर पर जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया। इस तरह जो है वो सूरत हाल है, मगर फिर भी जो है पाकिस्तानी जो है वो यूएई के लिए ज़रूरत है, क्योंकि हुनरमंद अफराद, सख्त गर्मी को बर्दाश्त करने वाले और ज़्यादा काम करने वाले जो अफराद हैं वो पाकिस्तान से ही उनको मैसर होते हैं। इस हवाले से कुछ अपडेट हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा पॉलिसी में मजीद नरमी का ऐलान कर दिया है। नए कवायद के तहत सियाहती वीज़ों पर आने वाले पाकिस्तानी अब मुल्क से बाहर निकले बगैर अपना वीज़ा वर्क परमिट में तब्दील करा सकेंगे। एक दोस्त का सवाल था कि क्या आप सियाहत के लिए गए वीज़े को पर वर्क परमिट पे करवा सकते हैं, तो ये कवायद में अब शामिल कर दिया गया। आप इजीली वहां पर रहते हुए भी करवा सकते हैं, जिससे विजिट टू वर्क का अमल आसान हो गया है। इसके साथ साथ आईटी माहिरीन, डॉक्टर्स, फिल्म मेकिंग और मीडिया से वाबस्ता अफराद के लिए भी गोल्डन वीज़े की अहलियत का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। अब ये अफराद 10 साल राश के अहल होंगे। हुकूमत का कहना है कि ये इकदाम हुनरमंद पेशा वर्ग और ऐसे अफराद को राग़िब करना कि यूएई की मईशत को और मजबूत करें। फिलहाल तो गैप है, वहां पर लोग नहीं है और लोगों को इन्होंने डिपोर्ट कर दिया। कोई पॉलिसी इनके पास बेहतर नहीं थी। अब दोबारा पाकिस्तानियों की इनकी जरूरत पड़ गई है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ा का अमल को मुकम्मल तौर पर डिजिटल कर दिया है और ये नए पॉलिसी के तहत अब तमाम मुलाजिम ख्वाहिशमंद जितने भी अफराद हैं वो जॉब सीकर वीज़े के जरिए आसानी से मौका तलाश कर सकेंगे। और अब इसके साथ फैमिली वीज़े के लिए दरकार कम अज़ कम तनख्वाह की शर्त भी नुमाया रायत कर दी गई है। इसके साथ मतवस्त तबके के अफराद अपने खानदानों को यूएई ला सकेंगे। ये खबर 2 बार आई है तमाम गल्फ न्यूज़ के। और के हुकाम के मुताबिक तमाम दरखास्तों का इंतजाम ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसके तहत कागजी कार्रवाई खत्म हो गई है। वीज़े के लिए दरखास्त सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक पर मुमकिन होगी। माहिरीन का कहना है कि यह इकदाम पाकिस्तान और पेशा वराना अफराद के खानदानों के लिए जो है वो मजीद दरवाजे खोलेगा। मतलब यह है कि फिलहाल पाकिस्तानियों के लिए जो है वो वीज़ों में नरमी की गई है। मगर यह है कि जहां तक मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग जो हैं फिलहाल जो अप्रूवल जो है वो वीज़ों की फिलहाल नहीं आ रही। मगर यह है कि ये अपडेट्स जो है वो बार बार आ रही हैं, इसके साथ आपके साथ शेयर की जाती हैं, क्योंकि हालात फिलहाल वहां पर साजगार नहीं है। वहां पर कारोबार जो है वो बंद होने के मुतरादिफ है, क्योंकि वहां पर लोग नहीं है। वो तबका नहीं है जो कि उन तमाम चीजों को, लग्जरी को एंजॉय करता था। बाहर से आने वाले तमाम तर अरबपति करोड़पति वहां पर रहते थे और तमाम उनकी वजह से तमाम तर यूएई के मामलात चलते थे। अब क्योंकि वहां पर खौफ और हरास है, इसलिए फिलहाल तो वहां पर कारोबारी जो मराकज हैं वो कहते धीमा आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, मगर उस लेवल पे काम नहीं हो रहा जिस लेवल पर जो है वो 44 दिन जो जंग लगी उसके बाद पहले सिस्टम था। तब तो पाकिस्तानियों पर पाबंदियां भी थी। अब जो है पाबंदियों के बाद जो है ये सिस्टम जो है वो सामने आया है। इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।